हेलो एनिमे लवर्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर एनिमेस में। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग का एपिसोड 8। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जिन्बू हॉस्पिटल में बैठकर एलिक्सर ऑफ लाइफ के बारे में सोच रहा होता है और वो कहता है एलिक्सर ऑफ लाइफ की मदद से मैं अपनी मॉम को ठीक कर सकता हूँ, पर मुझे कुछ चीजों की जरूरत है जिसमें से मेरे पास एक भी नहीं, पर मुझे पता है कि वो कहाँ मिलेंगे। पर वहाँ पर जाना एक सुसाइड अटेम्प्ट से कम नहीं होगा, इसलिए मुझे स्ट्रांग बनना होगा। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जिन्बू यो का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे यो काफी खुश हो जाता है। तभी जिन्बू वहाँ पर कहता है मैं वो तुम्हारे 19 सी रैंक मिशन को कंप्लीट करने में मदद करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। जरूर, तुम बताओ। उन सारे डंजन्स को हम दोनों ही क्लियर करेंगे। तुम्हारे कहने का मतलब है वो 19 सी रैंक मिशन को हम दोनों ही क्लियर करेंगे, पर तुम्हें पता है ना सी रैंक डंजन्स के अंदर एंटर करने के लिए हमें 8 लोगों की जरूरत होती है, तो हम बाकी लोगों को हायर कर लेंगे। पर ये रिस्की नहीं होगा, तुम इसे ऐसा सोचो, एक ऐसी टीम जिसने बिना इंजरी के सारे मिशन कंप्लीट कर दिए, इतना काफी होगा तुम्हारे डैड को इम्प्रेस करने के लिए। मैं समझ गया, चलो करते हैं बॉस, मैं बाकी सारी चीजों का इंतजाम कर दूंगा। और नेक्स्ट सीन में हमें चा को दिखाया जाता है जो कि रनिंग कर रही होती है, पर वो नोटिस करते हैं कि उसे कोई चुपके से देख रहा होता है, तो वो उसे बाहर बुलाती है। तब वो पर्सन चा की तारीफ करते हुए बोलता है मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, और अपना कार्ड बाहर निकालता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो अपने फादर के साथ कहीं पे जा रहा होता है, तो यो के फादर यहाँ पर कहते हैं डंजन्स को अपीयर हुए 10 साल से भी ज्यादा हो चुका है और इस दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी बदलाव आया है। हम सभी गेट के रिसोर्सेज पर डिपेंड है और हंटर से उन वाइटल रिसोर्सेज को ला सकते हैं, और हंटर को मैनेज करने का काम हंटर एसोसिएशन करती है। हंटर एसोसिएशन हंटर को अलग अलग रैंक्स में डिवाइड करती है और डंजन्स को मैनेज करने का काम भी हंटर एसोसिएशन का ही है, पर डंजन्स के अंदर के वाइटल रिसोर्सेज को कलेक्ट करने का काम गिल्ड्स का होता है, और इसी कारण से गिल्ड काफी ज्यादा अमीर हो जाती है। और इन सभी गिल्ड्स में से द हंटर्स गिल्ड, द रीपर गिल्ड, व्हाइट टाइगर गिल्ड, फेम गिल्ड और द नाइट गिल्ड, ये पांचों गिल्ड्स इस कंट्री की सबसे बड़ी गिल्ड्स हैं और हमें भी इनकी तरह बड़ी गिल्ड बनानी हो। पर यो यहाँ सोचता है किसी एस रैंक हंटर को रिक्रूट करने में बहुत खतरा है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जिनको अपनी डेली ट्रेनिंग को कर रहा होता है, पर वो नोटिस करता है कि उसके डेली टास्क को वो ज्यादा काउंट नहीं कर रहे होते। तो जिन्हों यहाँ कहता है मैं तो इस उम्मीद में था कि मुझे डीमन कैसल की तरह कोई और की मिलेगी, और वो अपने स्टैट्स देखता है और कहता है ये 3 एक्सपी पॉइंट से मेरा कुछ फायदा नहीं। और तभी जिन्हों को हंटर एसोसिएशन से मैसेज आता है डी रैंक मिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है मिस्टर सॉन्ग को भी हंटर एसोसिएशन से मैसेज आता है और उसका स्टूडेंट उसे कहता है आपको अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तो सॉन्ग इस बात पर हामी भरता है और हमें किम का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने फैमिली के साथ होता है, जिसे डंजन रेड में बुलाया जाता है। तभी वो अपनी वाइफ को बताता है, तो उसकी वाइफ यहाँ पे कहती है आपको इतना जोखिम भरा काम करने की जरूरत नहीं। और किम यहाँ पे कहता है हमारे बच्चे के फ्यूचर के लिए हमें पैसों की जरूरत, इसलिए मुझे ये काम करना ही होगा। और आगे योनहू और चोय किसी चीज पर बहस कर रहे होते हैं और योनहू यहाँ कहता है तुमने मुझे यहाँ किस कारण से बुलाया है। तो चोय यहाँ पे कहता है योजिन कंस्ट्रक्शन अपनी एक खुद की गिल्ड बना रहा है। तो योनहू यहाँ पर कहता है ये तो मुझे पहले से पता था, वो लोग काफी टाइम से कुछ ना कुछ सीक्रेटली कर रहे थे, फिर तो मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाकर गलती कर दी। तो नेक्स्ट सीन में हमें जोई को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम से बात कर रही होती है। तो यहाँ पर उसकी मॉम उसे समझा रही होती है हंटर एसोसिएशन का काम छोड़ दो और वापस आ जाओ, और यहाँ पर जूही उन्हें चिल्लाकर चुप करा देती है और कॉल कट कर देती है। और तभी जूही को मैसेज आता है हंटर एसोसिएशन की तरफ से उसी डंजन में पार्टिसिपेट करने का। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर मिस चा चॉय से मिलने जा रही होती है, तो वो चॉय को बताती है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन की तरफ से उसे ऑफर आया है उनकी गिल्ड ज्वाइन करने का। तो चॉय उसे थैंक यू कहता है ये सब बताने के लिए। तो यहाँ पर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योनू और चॉय बात कर रहे होते हैं और चॉय यहाँ पे कहता है जब से जेजू आइलैंड की रेड फेल हुई है तब से कोई भी वहाँ पर नहीं जा सकता, तो मुझे उस डंजन को क्लियर करना है, इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। और तभी योनू को अपने साथी की याद आती है। तो यहाँ पर हमें जिन्वू का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने रेड में जाने के लिए तैयारी कर रहा होता है। तभी उसकी बहन कहती है मैं हैरान हूँ कि तुम बिना किसी इंजरी के डंजन्स क्लियर कर रहे हो, शायद से ये ट्रेनिंग का नतीजा है। तो जिन्वू यहाँ पर हाँ कहते हुए जाने लगता है। तभी उसकी बहन कहती है कि तुम्हारा सामान तो यही पर है। तो जिन्वू यहाँ कहता है कि मुझे उसकी अब जरूरत नहीं। तो तभी यहाँ पे सॉन्ग को
दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा होता है कि डंजन में मेरी फिजिकल पावर्स का कोई यूज नहीं और मेरी स्वॉर्ड डंजन बॉस को हरा नहीं सकती। तभी मिस्टर सॉन्ग को जिन्वू दिखता है, तो दोनों ही एक दूसरे को देखते हुए हैरान होते। तो मिस्टर सॉन्ग जिन्वू से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो जिन्वू यहाँ पर कहता है कि मुझे डंजन रेड के लिए बुलाया गया है। तो दोनों ही एक डंजन की तरफ पहुंचते हैं और तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि सारे के सारे पुराने साथी यहाँ पर मौजूद हैं। और मिस्टर सॉन्ग यहाँ पे कहते हैं उस दिन हम सभी ने जिन्वू को अकेला छोड़ दिया था, पर इस बार फिर से हम लोग एक हो गए। तभी जूही जिन्वू को देखते हुए काफी खुश हो जाती हैं और वो कहती हैं तुम तो काफी अच्छे लग रहे हो और तुम्हारी टांग भी ठीक हो गई है। तो तभी हम लोग देखते हैं एक गाड़ी उनके पास आ जाती है और उस गाड़ी से कुछ क्रिमिनल्स बाहर आते हैं जो कि जिन्वू और जूही का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी कैंग उनको चुप कराता है और कहता है बकवास बंद करो। और तभी हंटर एसोसिएशन की एक लड़की वहाँ पे बताती है कि आज ये सब क्रिमिनल्स आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे डंजन में। तभी मिस्टर सॉन्ग कहते हैं क्या हम क्रिमिनल्स के साथ डंजन क्लियर करेंगे। तो वो एजेंट यहाँ पर कहती है ये क्रिमिनल्स अपनी सजा कम करवाने के लिए ये सब कर रहे हैं, इसलिए ये लोग कोई परेशानी नहीं खड़े करेंगे और आपके साथ मिस्टर कैंग भी जाएंगे जो कि बी रैंक लेवल पर हैं और वो अकेले ही सी रैंक क्रिमिनल्स को संभाल लेंगे। तो जिन्वू यहाँ कहता है जूही तुम्हें इस रेड में नहीं आना चाहिए। तो जूही कहती है कि तुम्हारा क्या। तो जिन्वू यहाँ कहता है मैं जाऊंगा। तो जूही भी कहती है कि मैं भी चलूंगी। तभी कैंग मिस्टर सॉन्ग और जिन्वू के पास आता है और कहता है मैं हूँ कैंग, हंटर एसोसिएशन का सर्वेलेंस टीम का इंस्पेक्टर, मैं उन क्रिमिनल्स को संभाल दूंगा। तो आज के रेड का लीडर कौन बनेगा। तो मिस्टर सॉन्ग सबसे पूछते हैं उनके लीडर बनने के ऊपर कोई आपत्ति तो नहीं। और तभी मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कैंग से कि मैं लीड करूंगा। और तभी कैंग कहता है चलो डंजन में चलें। तो अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और अगर आपको और ऐसी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को चेकआउट कीजिए। थैंक यू।